हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग आप लोग के लिए हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है, तो इस चैप्टर से जो भी आप लोग के बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आज हम कंप्लीट इस वीडियो में देखने वाले हैं। और 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोग के लिए हम लेकर आए हैं। तो आइए हम देखते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ रहा है। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो देखिए वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है कार्ल मार्क्स को माना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाया जा रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का गठन जो है वो ट्रोट्स्की ने किया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि रूस में कृषि दासता की प्रथा का अंत कब हुआ था। तो रूस में कृषि दासता की प्रथा का अंत जो है वो 1861 ईस्वी में हो गया था। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन जो हुआ था वो 1848 ईस्वी में हुआ था। 1848 में जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ था। आप लोग याद कर लीजिएगा, ये डेट वाला जो क्वेश्चन सब है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब है। तो आप लोग अच्छे से इस सभी क्वेश्चन को जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि बार एंड पीस की रचना किसने किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो है टॉलस्टॉय की टॉल टॉल टॉलस्टॉय की रचना है। यहाँ पे मिस प्रिंट है, टॉलस्टॉय की रचना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में यह है कि रूस में जार का अर्थ है। तो आप लोग याद रखिएगा कि रूस के सम्राट को जैसे रूस में जार भी बोला जाता था। तो आप लोग याद रखिएगा कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है, रूस का सम्राट होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को सभी क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बोल रहा है प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी। तो देखिए प्रथम इंटरनेशनल की बैठक जो हुई थी वो लंदन में हुई थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना जो हुई थी वो आप लोग याद रखिएगा 1864 में हुआ था। तो इस तरीके से कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि साम्य साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ था वो रूस में हुआ था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने अभी तक 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि चेका क्या था। तो याद रखिएगा चेका जो है एक पुलिस दास्ता थे, यानी पुलिस का एक कागज था जिसको चेका कहा जाता था। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 का जो है सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स जो है यूरोपियन समाजवादी नहीं था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर
सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को 12 नंबर क्वेश्चन तक भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो याद रखिएगा, बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी वो नवंबर 1917 में हुआ था, 1917 में हुआ था। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेनिन की जो है से वो मृत्यु हुई थी 1924 में, 1924 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप लोग याद रखिएगा कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का जो है सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हमारे स्क्रीन पर है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि ब्रेस्ट लिटोवेस्की की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो आप लोग याद रखिएगा कि इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो रूस का पहला समाजवादी जो है वो प्लेखानोव था। तो आप लोग याद रखिएगा कि 17 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है से वो 1818 में हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बार बार पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1818 में। कहाँ हुआ था? तो आप लोग को बता दिए हैं, जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1818 ईस्वी में। तो ये दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि राष्ट्रपुतीन कौन था? तो एक याद रखिएगा, भ्रष्ट पादरी था। पादरी एक वर्ग है, उसमें एक ये जो है से करप्शन था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 का जो है से सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवेस्की की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? तो आप लोग याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो जर्मनी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो नई आर्थिक नीति जो है से वो आप लोग याद रखिएगा 1921 ईस्वी में लागू हुई थी। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में ये बोल रहा है कि दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो आप लोग याद रखिएगा, दास कैपिटल की रचना जो है से कार्ल मार्क्स ने की थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो समाजवादी दर्शन जो है से वो आर्थिक समानता पर बल देता है। आर्थिक समानता, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को 23 क्वेश्चन तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। तो इस तरीके से 24 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि केमिंटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो केमिंटन की स्थापना का उद्देश्य था क्रांति का प्रचार सॉरी क्रांति का प्रचार करना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 25 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, जो कि 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, दास कैपिटल को समाजवादी का बाइबिल कहा जाता है, जिसकी रचना कार्ल मार्क्स ने की थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 27 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया। तो आप लोग याद रखिए एंगल्स के साथ मिलकर जो है से कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया। तो इस तरीके से 28 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी। तो याद रखिएगा आप लोग ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। तो आई होप कि आप लोग को 29 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो 30 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा रॉबर्ट ओवेन को जो है से सॉरी रॉबर्ट ओवेन नहीं, ये तो इंग्लैंड के समाजवादी के दर्शन माने जाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा फ्रांसीसी का जो है से सेंट साइमन को माना जाता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 का जो है सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक सभी सारा ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हमने आपको लोगों को 30 VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को करवाया है। तो आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।